वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, अपोजिशन में क्या ये सारे मामला चल रहे हैं, इस हवाले से हमने मियां इमरान से भी जाना। अभी मैं एहसान नाज साहब से पूछना चाहूँगी, सर देखेंगे अभी जो लीगी क़यादत के 5 MPA मिलने गए इस्मान बुज़दार से, उसके बाद उनसे इस्तीफ़े मांग लिए गए। आखिर सियासत नून लीग की डिमांड क्या है कि अगर उनके कोई भी हुकूमत के पास जाकर उनका नुमाइंदा यानी MPAs मिलने गए हैं तो ये कोई बहुत बड़ा तजाद तो नहीं था जिसकी वजह से उनसे इस्तीफ़े मांग लिए गए। तो आप किस तरह देख रहे हैं उनकी सियासत को? देखो, अगर MPA जाते हैं उनसे इस्तीफे मांग लिए जाते हैं। अगर साबिक गवर्नर उनसे मिलने जाते हैं अफवाज पाकिस्तान के चीफ से या ISPR के से, तो उनसे उनको तर्जमान बना दिए जाते हैं। इसलिए ये मुस्लिम लीग में खुला तजाद है। वो कहीं पे अपने हक में बात हो रही है, उसको फायदे के लिए ये इकदाम करते हैं, और जो लोग उनकी बात नहीं मानते उनके बयानिए को उस सर उठाकर ये कहते हैं कि ये आपका बयानिया गलत है, और आपने जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, जो अदारों के खिलाफ बात की है, ये आप इसको जिस तरीके से कर रहे हैं ये तरीकाकार गलत है। क्योंकि हर पार्टी में ये नहीं कि ये मुस्लिम लीग नून में है, PTI में भी ऐसे ही है, पीपल्स पार्टी में भी ऐसी है, मुस्लिम लीग काफ में भी ऐसे है। जितनी सियासी पार्टियां हैं वो एक आमर हुक्मरान बनी हुई हैं अपने MPA MNA और सेंटर्स के लिए। अच्छा, होना ये चाहिए असूली तौर पर कि अगर इन लोगों ने उनसे नाइतफाकी की है और इस बयानी को उन्होंने कहा ये गलत है कि आप फौज के खिलाफ जो बात करते हैं वो गलत है, तो उनको वो पूछे भी हम क्या बात करें, उनसे मशवरा लें, वो बताएंगे। अब देखो ना, शेखपुरी साहब डेली आके मुख्तलिफ चैनलों पे बता रहे हैं कि भाई वो मेरे लिए मियां नवाज शरीफ बहुत काबिल एहतराम है, वो 3 दफा के साबिक वजीर आजम हैं, वो बिल्कुल हमारे लिए हर लिहाज से हमारी चाहत है, हमारी मोहब्बत है। मैंने उनसे यही कहा है कि आप फौज के खिलाफ बयान ना दें। इसी बात पे अगर मुझे निकाल दिया जाता है तो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? ये तो उनकी अपनी पस्ती है, ये उनकी अपनी तंग नजरी है। अब ये आपने बात की, ये 5 लोग मिले उस्मान बुज़दार साहब से, ये 5 लोग पहले भी मिले थे, और अब आज भी जो अंसारी बरादरान हैं उनके 2 बंदे जो गुजरांवाला से MP हैं वो मिले हैं और उनकी बातचीत हुई है, और वो यही कहते हैं कि हमने अपने हलकों के बारे में बात की, अपने मसाइल के बारे में बात की। किसी भी MPA का या किसी भी आम शहरी का वजीर आला को मिलना कोई ना तो गुनाह है, ना कोई परेशानी वाली बात है, ना एक MPA या 5 MPA बैठ के बम बना सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा धचका महसूस हो, ऐसी कोई बात। सर ये कहना गलत नहीं होगा कि मरियम नवाज ने हाल ही में बयान दिया था कि भाई जो नवाज शरीफ के मौक़िफ़ और नवाज शरीफ के नज़रिए के साथ खड़े वही नून लीग पार्टी में रह सकते हैं। तो इस तरीके से तो आप ये देख रहे हैं कि भाई ये बर्डन डाल रहे हैं अपने कारकुनान पे, जो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे नज़रिए पे ही चलो, उनकी आज़ादी राय कुछ नहीं है पार्टी में। देखो, ये जो सवाल है ना मरियम नवाज का, इसका जवाब यही आ रहा है ना, जो MPA आके मिल रहे हैं, हाँ जी, और जितने सेनेटर्स को MNAs को इन्होंने शोकत नोटिस दिए हुए हैं इस बात पर कि उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, उन्होंने हुकूमत का साथ दिया और बिल वहां पे मंजूर हुए। अभी जबकि पंजाब असेंबली में कोई ऐसी बात आएगी तो आपके इल्म में आ जाएगा कि कितने लोग नून के साथ हैं, कितने लोग PTI के साथ हैं, और कितने लोग चौधरी परवेज लाई के साथ हैं। क्योंकि यहाँ पे पंजाब में एक और भी मसला है, क्योंकि यहाँ पे ताकतवर जो शख्सियत बैठी हुई है वो है स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई साहब। आज अगर इलेक्शन होते हैं और उनको किसी जगह से इशारा मिलता है कि आप इनके खिलाफ अदम एतमाद लाएं या इनको आप उल्टा दें, तो इशारा मिलेगा तो आप देखेंगे कि PTI लोग के लोग भी चौधरी परवेज लाई को वोट देंगे, और मुस्लिम लीग नून के भी काफी साथी हैं वो चौधरी परवेज लाई को वोट देंगे। इसलिए बात यहाँ पे, क्योंकि जितनी जमातें हैं वो तमाम फौज की गमले में से पैदा हुई हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो मुस्लिम लीग काफ हो, और ये मौलाना फजलुर रहमान जो इतनी झाड़े मार रहे हैं ना, ये भी तो अमरीकी सफीर को कह चुके हैं ना, आप मुझे बनाए वज़ीर आज़म, मैं देखूंगा आपको। और इनके बेटे भी वो मिलके हैं ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। बातें बहुत करनी आसान है और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। अब जो बात आपने की है ना, इनसे आप देखेंगे आफ्टर फ्यू डे यू कैन सी
तो बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो इनसे मुनहरफ होकर मुख्तलिफ जमातों में जाएंगे और ये जो है ये जो सिलसिला ये चल निकला जो है ना ये काफिला आगे बढ़ेगा। ये काफिला आगे बढ़ेगा। मैं ज़ेबानाज़ साहिबा से जानना चाहूँगी, मैडम देखें कि अभी जो है ये जलसे जलूस की तारीख ये तहरीक चलाने लगे हैं, अगर ये नाकाम हो जाते हैं इसमें, क्या आप देखते हैं कि अपोजिशन इस्तीफे दे देगी? देखिए, मैंने हमेशा ये बात कही है कि ये हुस्न है सियासत का जी, जलसे जलूस जी, अपोजिशन का निकालना, लेकिन इस्तीफे भी असल मकसद है ना जी। और इस्तीफे इनमें से कोई भी नहीं देने वाला, कोई भी नहीं देने वाला। अच्छा। ना ये इस्तीफे देंगे, ये तो सीट पे मर जाने वाले लोग हैं जी। ये तो इतनी चापलूसियां इन्होंने की हुई है, इतनी मार कुटाई की हुई है इन्होंने सीटों के लिए, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया सीटों के लिए। ये इस्तीफे क्यों देंगे? ये वही सड़ेंगे और वहीं मरेंगे और वहीं ये लड़ेंगे और वहां पे ये बहस करेंगे। अगर इनको ये बुरा लग रहा हो ना कि भाई हमारे साथ तो सलूक बड़ा बुरा किया जा रहा है, तो हम छोड़े असेंबलियों को, हम निकले बाहर। लेकिन ये इतना हौसला किसके पास है, इतने बर्दाश्त किसके पास है? इनके पास तो ज़बरदस्त भी तन्हाई भी ले रहे हैं, वहां पे बैठ के कैफों में खाने भी खाए जा रहे हैं इकट्ठे बैठ के, और बयानबाजी भी की जा रही है। ये तो इनकी आदत है और सियासतदानों में ये चीजें बहुत आम पाई जाती हैं। ये जो इस्तीफे मांगने और देने वाली बात है ना, ये फजूल है। ये इधर से सुने और इधर से निकाल दे। ठीक हो गया, इधर से सुने इधर से निकाल दे। तो मियां इमरान साहब आप बताएं कि क्या जब ये जलसे जलूस होंगे, एनआरओ का मुतालबा जो किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये सब कामयाब हो जाएंगे अपने सारे मौक़िफ़ लेने में, यानी अपने आप को इस कदर साबित कर जाएंगे कि हम कुछ कर गए हैं, हुकूमत को डरा गए? देखिए जी, बात ये है, सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि आपने जो कहा ना कि 5 लोग मिल गए तो कौन सी क़यामत आ गई है? जी, क़यामत कौन सी आई है जनाब? क़यामत आ गई है, आप कैसी बात करती हैं? देखिए, आप इस मुल्क की सियासत को समझें, इस मुल्क में सियासत कैसे होती है, कम अज़ कम इसका तो इदराक करें। अगर नून लीग के 5 लोग जाके मिल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से, तो किस लिए मिल रहे हैं? नमाज पूछने गए थे कैसे पढ़ी जाती है, या फिर तस्बीह का तरीका पूछने गए थे? जनाब, वो पार्टी में शामिल होने गए थे। इसमें ऐसी कोई दूसरी राय नहीं है। जब अगर ये मुलाकात सामने आई है तो इसका मतलब अब ये ना समझे कि एक दिन में हो गया है। ये पीछे पूरी बैकग्राउंड है और वो पता नहीं 20 लोगों से मिले होंगे तो अपने पैगाम। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नून लीग खत्म होगी, शीन लीग आ गई? नहीं, बात नून लीग शीन लीग की नहीं है। ये टर्म ही बहुत गैर मुनासिब है। मैं समझता हूँ क्या नून लीग और क्या शीन लीग, मैं इस टर्म से ही इत्तेफाक नहीं करता। और मैं समझता हूँ इस मुल्क की सियासत पे बात होनी चाहिए। इस मुल्क में जो हकायक हैं, जिस पर इस मुल्क की सियासत खड़ी है, उस पर बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आज तहरीक इंसाफ का एक शख्स नून लीग के हक में बयान दे, मुलाकात ना करे, आप मुझे बताएं कल वो पार्टी में होगा? नहीं होगा। देखिए, ये बेसिकली आपका जो एक ट्रेंड है ना, जो माजी में चलता आया है और आज भी वही चल रहा है। तो कम से कम हमें आप इस चीज का इदराक रखें कि मिलना बड़ी बात थी और ये उनको पार्टी से निकालना ये पार्टी का फैसला था, ये होना भी ऐसे ही चाहिए था और ये हमारा रवायत है और मैं समझता हूँ असूल भी है। जो हमारी यहाँ पे सियासत अच्छी है बुरी है, लेकिन ये होता है यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ ठीक हुआ है। दूसरी बात, आप कह रही है कि एनआरओ इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप मुझे ये बताएं कि इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है? आप मुझे बताएं कि आप पिछले जो नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, एनआरओ लेके नहीं गए, अब वहां जाके वो मुकर गए हैं, तो क्या मतलब? उन्होंने यहाँ पर जो जिस तोते में उनकी जान है वो तो उन्हीं के काबू में है ना। अगर उनका जो तोता है वो दिसंबर जनवरी में जेल में चला जाता है, आप क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब स्टैंड ले लेंगे? तो नहीं, तो वो तो तोता पहले ही कह चुके हैं कि अगर मैं भी जेल में चली गई या कोई किसी और को डालेंगे तो फिर शाही दगान आ जाएगा। मेरी बात आप यकीन कर लें, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जेल की रातें जो होती हैं वो बड़ी ही कठिन होती हैं। ये कहना आसान है कि मैं बहुत बागी हूँ, बगावत निकलते हुए आपके 5 मिनट नहीं लगते। यही मियां नवाज शरीफ साहब थे कि बाहर से आए थे कि मुझे जेल में डालें, मैं जेल जाना चाहता हूं और जेल से निकलने के लिए पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा रचाया गया, जिसमें हुकूमत भी शामिल थी, नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे। क्या वजह थी? हालांकि उनको बी क्लास मिली हुई थी, एक नौकर मिला हुआ था, टीवी मिला हुआ था, एसी लगा हुआ था, लेकिन इन तमाम सहूलतों के बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब जेल में नहीं रह सके। और ये जो बीबी है जिसने सारी जिंदगी एलीट क्लास में गुजारी है, वो क्या जेल में रह सकती है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जिस दिन जेल जाएंगी उस दिन 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आप ये इनकी बातों में ना जाएं
कि हम वो ये कहती हैं, ये नारे हैं, ये सियासी नारे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब करने की बारी आती है, आप देखिए ना सियासी नारे किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक तरफ जुबैर को भेजकर आर्मी चीफ से मुलाकातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फौज मुर्दाबाद। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मीन्स कि आप फौज को मिलाइन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको मिल रहे हैं। अगर आप में इतनी इखलाकी जुर्रत मौजूद है और आप समझते हैं कि आप एक नजरिए पर खड़े हैं, तो फिर वो नजरिया सामने लेकर आए और उस पर स्टैंड करें। नहीं तो आपने मरियम औरंगजेब का बयान सुना ही होगा कि उन्होंने कहा कि जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया आज उसको गद्दार कहा जा रहा है, आप ये खतरनाक सियासत ना खेलें। तो उन्होंने किस फिर ये वे में कह दिया बात? पहले तो मरियम नवाज साहिबा ये बताएं, मरियम औरंगजेब साहिबा पहले तो ये बताएं कि उनके जो मियां नवाज शरीफ साहब है उन्होंने किसको गद्दारी के फतवे नहीं दिए जी। माजी की तारीख उठा के देख लें जनाब, यही लोग थे जो कि बेनजीर को गद्दार का सर्टिफिकेट दिया करते थे जी। ये हमारे मुल्क की तल्ख हकीकत है। हमें फंदे की सख्ती उस वक्त महसूस होती है जब वो हमारे गले में पड़ता है। जब हम किसी दूसरे के गले में फंदा डालते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। तो कम से कम आप एक दफा माजी में भी तो जाकर देखें। ये सियासत है। मैं समझता हूँ इस तरह के जो बयानात है ना, ये आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए है और आम आदमी जो बेवकूफ बनता है, मैं समझता हूँ वो डिजर्व करता है कि उनको इस तरह के हुक्मरान मिले। आप कम से कम अपनी अक्ल और अपनी समझ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आपने जिन लोगों की बातों को सुन रहे हैं वो माजी में क्या कहते रहे हैं। आप ये देखें, आप मार्केट में जाएं, फ्रूट लेना चाहें या फिर आप कपड़ा लेना चाहें तो 10 दफा आप हाथ से पकड़ के उसको चेक करते हैं कि जनाब ये ठीक है कि नहीं ठीक है। और जब इस मुल्क की बारी आती है, जब सियासतदानों की बारी आती है, जब लीडरशिप की इंतखाब की बारी आती है, तब आपको एक बिरयानी की प्लेट चाहिए होती है और आप जाके वोट दे देते हैं। तो असल में हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमें इस तरह के हुक्मरान मिले। हम डिजर्व करते हैं कि हमसे झूठ बोला जाए। हम डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ इस तरह का सलूक किया जाए। सर नहीं, इसमें आम आवाम का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आम आवाम करके बैठ गई है ना। आम आवाम को तो तवक्को है, उम्मीदें हैं कि हमारे से पैसा। आप सबसे पहले तो अगर आप बाशऊर है, बालिग है, तो आपको अगर इतनी तमीज भी नहीं है, इतना सेंस भी नहीं है कि आपने किससे उम्मीद लगानी है। आपने अगर बंजर जमीन से उम्मीद लगा ली है कि यहाँ से हमें फल फ्रूट मिल जाएगा, हमारी फसल तैयार हो जाएगी, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? आप एक दफा आजमाते हैं, 2 दफा आजमाते हैं, 3 दफा आजमाते हैं, 4 दफा आजमाते हैं और जनाब ये एक ही दफा आजमाने से पता चल जाता है। आप 5-6 दफा आजमाने के बाद भी अगर आप आज वोटिंग करा लें, मैं दावे से कहता हूँ हमारे यहाँ लोगों की सूरत हाल ये है कि अगर आप आज वोटिंग करा लें तो नून लीग पंजाब से इलेक्शन जीत जाएगी। ये लोगों की बात है, कैसे जीत जाएगी? उन पर तो केसेस ही बड़े हैं। केसेस हैं इसीलिए जीत जाएगी। अगर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी ना होती तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाती। अगर मियां नवाज शरीफ पर इतने केसेस ना बनाए जाते वो हीरो नहीं बन सकता था। हमें कम से कम इन चीजों को समझना चाहिए। हमारा अपना भी बड़ा कसूर है इन्हें हीरो बनाने में। लेट देम प्ले, इनको प्ले करने दें। आप अवाम की अदालत में अभी तो वो खेल ही रहे हैं, वो कौन सा टिक के बैठ गए में। अवाम का क्या हाल कर दिया, महंगाई उनकी वजह से, जो उनके प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में किए थे, उस वजह से आज हम इस दहाने पे हैं कि हमें हर चीज पे टैक्स इतना ज्यादा हो गया है। बिजली महंगी हो गई, आटा इतना महंगा हो रहा है, हर चीज महंगी हो गई है। आप किस तरह कह रहे हैं कि भाई अब टिक के नहीं बैठे हुए, वो तो खेल रहे हैं अभी भी। तो हम खेलने का मौका किसने दिया है? जब वो जेल में गया था जी, जब वो जेल में डाल दिया आपने उनको, तो आपने उनको बाहर क्यों भेजा जी? वजह आप देखें ना, बीमार है हमारी आवाम, हमारे हुक्मरान नरम दिल के। किसने भेज दिया? नहीं, नरम दिल के माशाअल्लाह। ये देखें ना, अब बीमार भी है ना। इस मुल्क को लूटना हो तो हम नरम दिल नहीं हो सकते। हाँ जी। इस मुल्क को तबाह करना हो तो सियासतदानों को सोचना चाहिए ना। तो जनाब हम अवाम को भी सोचना चाहिए ना। अवाम जो वोट देने के लिए जाते हैं, आप आज आजाद सर्वे करवा लें, आप आज आजाद सर्वे करवा लें, आपको लाहौर के अंदर नून लीग की 80-90% अगर ऐसा होता तो जो अभी जलसा रिसेंट हुआ है उसमें आपको आवाम निकली उनके साथ दिखती, क्यों नहीं देखी हमें? जलसों की जो फार्मूलेशन है, इसका फार्मूला कुछ और है जी, वोटों का फार्मूला कुछ और है। आप इसको जरा कंटिन्यूटी में आने दें। आप अगर ये देखें कि इमरान खान ने जब आप इसको कंटिन्यूटी में आने दें, आप इसको कंटिन्यूटी में आने दें, आप ये हवा बनने दें, उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे कितने लोग होंगे। ये रियलिटीज है हमारे यहाँ की। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ को वोट मिलेगा? दे दिया ना कि इस तरह हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को लाहौर से वोट मिलेगा? यही तो देखना
है ना, हम क्या कह सकते हैं, पहले आप यही कह रहे थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत ही रहेगी, लेकिन आज इमरान खान की हुकूमत आ गई और अब आप कह रहे हैं कि नून लीग को मिलेगा। मैं ज़ेबन आपसे जानना चाहूंगी जी। पीटीआई को मिले ना मिले, काफ लीग को जरूर मिलेगा, क्योंकि काफ लीग ने बड़ा डिलीवर किया हुआ है। काफ लीग ने अपने दौरे हुकूमत में आवाम को बड़ा रिलीफ दिया हुआ था। अच्छा। लेकिन महंगाई ने इतनी, पीटीआई ने आते सार इतना कर दिया, नून लीग वाले वैसे लूट के ले गए, पार्टियों ने और नून लीग वालों ने वैसे बारियां बांधी हुई थी। इन्होंने सब ने आखिर किया क्या? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, पाकिस्तान का बेड़ा, किसी ने पाकिस्तान का नहीं सोचा। पाकिस्तान में मुझे बताया किसी ने स्कूल खोले हो, किसी ने एजुकेशन का निज़ाम बेहतर किया हो, किसी ने कोई अदारे, कोई ऐसे अदारे जिसमें गरीबों के बच्चे फ्री तालीम लेते हो, बिल्कुल नहीं है। वो ना पहली हुकूमतों ने किया ना इस हुकूमत ने किया। इस हुकूमत ने तो अभी सोचा ही कुछ नहीं है ना कि करना क्या है। 2 साल गुजर गए, तो वो पहले वाले प्रोजेक्ट से निकलेंगे तो मैडम पहले वाले प्रोजेक्ट में इतना फंसा दिया गया है कि उसमें से निकलने में बड़ा टाइम लगेगा। मैं समझती हूँ नवाज शरीफ बड़ा सियाना बंदा है जी। उसने अपनी सियासत, सही सियासतदान मुझे नवाज शरीफ लगता है। हाँ जी, वो खेल गए, अगर वो सियासतदान ना होता, वो इनके नाक के नीचे से कैसे निकल जाता। बिल्कुल, ये बात ही है कि वो सियासतदान सही है। ये बात, और ये देखे शहबाज शरीफ आज जेल में है ना, तो वो बीमार है, कल वो लंदन के कैफों में बैठा होगा तो वो तंदुरुस्त होगा। ये सियासतदान है। और इमरान खान साहब को इस होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत चलाना बड़े मायने रखते हैं और दिमाग को हाजिर रखना। यू टर्न लेने से हुकूमतें नहीं बनती। आपको कुछ सीरियस एक्शन लेना चाहिए था। और नवाज शरीफ का बाहर जाना और वहां पे जाके आपको अब पता चलता है नवाज शरीफ ने चीट किया आपसे। अब पता चलता है नवाज शरीफ सीढ़ियां चढ़ता हुआ जहाज का वो किस तरीके से लग रहा था, पेंट कोट में कैसा लग रहा था। आपको तब समझ नहीं आई जब आपके पास रिपोर्टें पहुंच रही थी। अगर आपने उसको बाहर ना निकाला तो वो मर जाएगा। मरने देते ना। हाँ जी। कितनी आवाम मरी है, कितने नहीं तो आपको नहीं लगता गरीब लोग कितने मरे हैं। अगर वो वजीर आजम है तो वजीर आजम रहा और वो हुकूमतें करते रहे, इसका मतलब वो इंसान नहीं है, इंसानों से खेलता रहा। वो मर जाएगा तो क्या होगा? लेकिन इससे इंतशार भी तो फैल सकता था ना। लेकिन देखिए इंतशार किसने फैलाना था? अवाम ने। अवाम जब अवाम को पता चलना था ये करप्ट है, ये धोखेबाज है, ये चीटर है, तो अवाम ने आज देखे अवाम पीछे हट गई है। अवाम को पता चल गया कि मुल्क को इन 2 पार्टियों ने 70 साल से लूटा है। इन्होंने बहन भाई बन के, भाई भाई बन के लूटा है अवाम को। और अवाम बहुत बाशऊर है, अभी सबको समझ आ गई है। वो अब इन चक्करबाजियों में नहीं आएंगे। और जब तक ये पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आएगा तब तक सुकून से अवाम भी नहीं बैठेगी और हुकूमत भी नहीं बैठेगी। बिल्कुल, दोनों ही नहीं सुकून से बैठेंगे। मैं एहसान नाज साहब से पूछना चाहूंगी सर, देखिए सियासत एक जगह है, अवाम एक जगह है और ये हालात एक जगह है। आप किसको कसूरवार ठहरा सकते हैं? देखो अभी आपने बात की ना कि अगर नवाज शरीफ को कुछ यहाँ हो जाता जी तो बड़ी अफरा तफरी होती जी, अफरा तफरी फैल जाती है। बिल्कुल इंतशार होता। यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई जी। क्या आपने क्या देखा, क्या हुआ? चंद दिन का शोर था, मुल्क था, खत्म होगी बात। यहाँ बेनजीर को तहत कर दिया गया। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन भी हुए, सीटें भी लड़ी, उनकी वजह से ये जरूर हुआ कि भुट्टो की वजह से दोबारा पीपल पार्टी आ गई, बेनजीर की वजह से दोबारा पीपल पार्टी, वरना ये पार्टी को नामो निशान मिट जाता। अब इसी तरह अगर मियां नवाज शरीफ जो कि बीमार थे और मरने के करीब थे, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में डेली कितने लोग कितनी बीमारियों से इस दुनिया से चले जाते हैं? बिल्कुल। किसी को पता होता है? नहीं पता होता। लेकिन एक चीटर जो जिसने मुल्क की पूरी दौलत को लूटा और मुल्की खजाने से ज्यादा वो खजाना लूट कर चला गया, उसको इन लोगों ने एनआरओ देते हुए आपकी नाक के नीचे से गुजार दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि एनआरओ मिल चुका है? अच्छा, अब देखो ना, अब एनआरओ तो हो गया ना। अब जब उन्होंने फिर ये अपना एक मौका देखा शहबाज शरीफ के जरिए, हाँ जी, और असद उमर के भाई जो हैं जुबैर के जरिए एस्टेब्लिशमेंट से सारी बातचीत की। जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बेल नहीं चढ़ी, हाँ तो फिर उन्होंने 20 सितंबर को वहां से अपना मिसाइल दाग दिया जी। और यहाँ अपनी उनकी बेटी है, उन्होंने भी कमर बांध ली। क्या पहले इसके मुंह सिया हुआ था मरियम नवाज का जी, और नवाज शरीफ को ताले लगे हुए थे। और यही खकाना बासी
और यही ख्वाजा आसफ ये कहते थे वो बीमार हैं, वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, और जब वो पाकिस्तान में आएंगे सियासत में हिस्सा लेंगे। अब क्या उनकी बीमारी खत्म नहीं हुई? खत्म नहीं हुई। कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, ऐसा बयान दिया है, ऐसा बयान दिया है कि पूरी दुनिया को दंग करके रह दिया है। और हम सब लोग यहाँ पे इस बात पर पशेमान हैं कि ये इसको अवाम ने 3 दफा वजीर आजम बनाया। हाँ जी, अवाम ने इतना एहसान किया कि 3 दफा वजीर आजम बनाया। और ये वो इंसान है कि जिसने जिस थाली में खाया उसी में शेद किया है। जिस फौज के जरिए ये वजीर बना, वजीर आला बना, वजीर आजम बना, उसी के खिलाफ ये बात कर रहा है। क्या मुझे ये बताएं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो फौजी गमले में पैदा नहीं हुई? और खास तौर पर जियाउल हक ने इसको अपनी उम्र दी, और ये जियाउल हक के मिशन को पूरा कर रहा है। और जियाउल हक कौन था? जनरल जिलानी कौन था? और जो भी इकदामात इन्होंने किए मियां नवाज शरीफ साहब ने, और जनेजो की कमर में जो छुरा घोंपा, जो पॉलिटिकल वजीर आजम था, और उसकी वजारत उज़्मा को खत्म किया, उस वक्त ये याद नहीं था मैं ट्वीट कर रहा हूँ। अब इसको याद आ गया कि सारे इलेक्शन रह गए, ये फौज करती है। भाई आपको 3 दफा किसने बताया? आप बता दें। आप अपने वोटों से आए, अपनी कुव्वत से आए। अब आप जाग गए कि मुझे जनाब अब ये पता चल गया। उस वक्त जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप नशे में होते हैं। उस वक्त आपको कोई बात नहीं सूझती कि मैं क्या करना क्या नहीं। आप अपने MNA MP मिनिस्टर को नहीं मिलते, और अब आप वोट की इज्जत की बात करते हैं। वोट की इज्जत तब है कि अब हर इंसान को मिले, हर शख्स की बात को देखें और उनका इस्तेफादा करें। लेकिन आपने कभी मुड़कर अपने खानदान के अलावा किसी को नहीं देखा। मुझे ये बताएं, इस वक्त भी लाहौर के ब्रांडर रोड पर इनके रिश्तेदार हैं, वो कितने खरबपति हो गए? वो उसी चक्कर में है, वो 99-100 के चक्कर में है, और इनकी खरबों इनकी अरबों की जायदादें हैं, और ये बता नहीं सकते कि मैं ये किसी किस्म का उनको सियासी तौर पर तो नहीं गिरफ्तार किया। लेकिन सर फिर भी एहतसाब का अमल तो जारी ही रहेगा, चाहे हुकूमत में कोई भी आता रहे। एहतसाब आवाम चाहती है और होता रहेगा ऐसा। इसी के साथ मैं अपने मौजूद पैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब आए मेरे प्रोग्राम में, और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने